Hello everyone, welcome to Sukh Kamboj Vlogs और आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये सुबह सुबह हम उठ गए थे और हम निकले थे कहीं किसी तरफ। वो क्या था मैं अभी बताती हूँ आपको। रास्ते में सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे घर के पास पड़ता है, ये था बंद क्योंकि ऑब्वियस बात है सुबह सुबह कुछ नहीं खुलेगा। इट वॉज़ आई थिंक 7 o'clock के आसपास, नो आई थिंक 6:37 ऐसा ही हो रहा था। बट जैसे जैसे हम जहाँ हमें जाना था उसके पास पहुँचे तो हमें थोड़े थोड़े लोग दिखने लगे और वो जगह थी स्टेशन। हमें फेयरवेल करना था नानी जी को जाना था सहारनपुर, जो मतलब घर है वहाँ पे उनका, और वहाँ पे उन्होंने करनी थी जन्माष्टमी की पूजा, बिकॉज़ उधर उनके यहाँ होती है, पूजा कराई जाती है। एंड इन द मंथ ऑफ मे मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, सो इट्स अ टफ़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। एंड हमको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लग रहा था कि वो जा रही हैं, और बिल्कुल मतलब मन नहीं था इनफैक्ट मम्मी का तो उनको भेजने का, बट क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है तो उनको जाना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए वहाँ पे। एंड फिर बस हम उनको आए थे छोड़ने। वो जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस से, और एकदम ही ना इतनी सुबह भी 8 o'clock के आसपास भी ना एकदम धूप चढ़ गई थी एकदम सर पे, ऐसे गर्मी सी लगने लगी थी। बट जैसे ही उनकी ट्रेन आई, उनको ट्रेन में वहाँ पे बिठाया तो इट वॉज़ फुल्ली एसी। उनका रिजर्वेशन ऑलरेडी करा दिया था पापा ने। मम्मी को जाना था साथ में, बट मेरे भाई के एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं और फिर अब उसकी 10th है तो मम्मी को सोचा कि अभी नहीं जाते वो, तो इसीलिए नानी को हमने सेफली उसमें रिजर्वेशन करा के भेज दिया था और वो मतलब ठीक से वहाँ पे पहुँच गई थी। ये हम लास्ट में बाय कर रहे थे उनको, और फिर बस उनकी ट्रेन हो गई थी चालू और वो चली गई थी, टाइम से पहुँच गई थी विद इन 2 hours, आई थिंक 9:30 10 o'clock। बस फिर मैं और पापा निकल गए थे बाहर, हम आए घर पे क्योंकि मेरे को जाना था इंटर्नशिप पे अपनी और पापा ने जाना था ऑफिस, तो दोनों जने फटाफट से पहुँचे। आते हुए काफ़ी हद तक जो है वो खुल गया था पूरा शहर, और ये बीच में आ गई थी एक पापा की परी जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से मोड़ी थी अपनी स्कूटी। एंड बीइंग अ वुमन मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ लड़कियां थोड़ी बहुत गलती कर जाती हैं चलाते हुए। एनीवेज़ ये था दुधेश्वर नाथ मंदिर, जो है यहाँ का बहुत फेमस शिव जी का मंदिर है गाज़ियाबाद में। एंड इवन गाज़ियाबाद से बाहर भी काफ़ी लोग इस मंदिर को जानते हैं, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की और हम भी जाते रहते हैं वहाँ पे। तो वो उसका गेट था, वो जो स्टेशन है पुराना गाज़ियाबाद का उसके पास ही पड़ता है। ये है हापुड़ रोड हमारी स्टार्ट हो जाती है, और ये है हापुड़ रोड का गुरुद्वारा साहिब। फिर यहीं पे आगे आगे जाके ये सारा लेफ़्ट हैंड साइड जगदीश नगर पटेल नगर का एरिया पड़ जाता है, और यहीं आसपास है हमारा घर। आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर मेट्रो, मतलब मेरी इंटर्नशिप के लिए मेट्रो से जाऊंगी। तो ऑल्दो आई एम रेडी बट आई एम प्लानिंग टू चॉप दीज। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने फेमस कॉलोनी वाले पार्लर में, और वहाँ से ये करा के थोड़ा ब्यूटीफाई हो के हम निकलेंगे फॉर द मेट्रो स्टेशन। और काफ़ी बच्चे जाते हैं मेरे साथ, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कंपनी मिल ही जाती है। बैग था बिल्कुल तैयार। ये मेरा नया बैग है जो मैंने कहीं से तो भी लिया है, वो मैं नहीं बताऊंगी, बट ये काफ़ी अच्छा बैग है और काफ़ी स्पेशियस है। प्लस मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसमें, बड़ा मतलब मज़ा आ जाता है इसमें सामान रख के। फाइनली मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का क्योंकि उसने मेरे को पिक करना था और वहाँ से हमने जाना था मेट्रो स्टेशन। ये हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, एंड यहाँ पे सारा सब कुछ, ये जो ब्रांड्स है टिम हॉर्टन्स और स्टारबक्स, ये सब ना मेरे को कुछ कुछ करते रहते हैं, बार बार मेरे को बुलाते रहते हैं, बिकॉज कॉफ़ी इज़ लव फॉर मी। एंड मैंने अपने आप को ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहाया और मैं चली गई सीधा सीधा ऑफिस अपनी दोस्त के साथ। ये हम लिफ्ट में थे, ये दोनों जो हैं आँख चुरा रहे हैं, बट ये मेरे साथ ही पढ़ते हैं और ये यहीं पे इंटर्न्स भी हैं।
और ये यहाँ से एक व्यू है जो दिखता है, काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज़ ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है वहाँ की, मैक्सिमम फ्लोर्स हैं इसके जिस बिल्डिंग में हम हैं। और फिर बस इंटर्नशिप हो गई थी, सेशन हो गया था हमारा पूरा, अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तो ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, तो ईज़िली हम जो है मतलब फ्री हो गए। एंड देन शाम का टाइम होने लगा था तो हमने ट्रैवल करना शुरू करा वापसी घर की तरफ को। और ये बहुत क्यूट से बलून्स जिनकी शायद अब उम्र नहीं रही और साथ में लेके चलूँगी तो लोग हंसेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी मन करता है लेने का। और ये देखो आगे आगे अपने ख्वाबों में चल रही है, इसने मेरे को छोड़ दिया और अभी तो ये बिल्कुल छोड़ जाएगी। देखो अभी देखना, ध्यान से देखो। ये वहाँ नेताजी सुभाष प्लेस NSP का शाम का ट्रैफिक, जब सारे कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ बाहर निकलते हैं अपने घर को जाने के लिए, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइम पे मोस्टली ऑफिसेस का ऑफ हो जाता है, तो ये सारा यहाँ पे रश जो है एकदम, मतलब सारी कार्स एकदम क्लब हो गई हैं। और फिर हमने एक्चुअली हमें रोड क्रॉस करनी थी, वैसे तो ओवरब्रिज बना हुआ है लेकिन हमें बदतमीज़ी हमने की क्योंकि सबको हमने देखा कि सब नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, तो वही ना भेड़ चाल हो गई। हालांकि हम हमेशा ऊपर से ही जाते हैं, बट उस दिन हम दोनों बहुत ज़्यादा थक रहे थे तो हमने सोचा नीचे से रोड क्रॉस कर लेते, तो हमने ले ली थी आइसक्रीम। फिर हम जो है पहुंच गए थे NSP पे, और ये को पता नहीं झूला क्यों लग रहा था, हमें समझ में नहीं आया। इट इज़ फॉर द जन्माष्टमी और वॉट समथिंग मेला टाइप था, और बाहर भी पूरा सज रहा था। किसी को पता हो तो बताना ज़रूर। इसके लेस हमेशा खुलते हैं, हमें जगह जगह रुकना पड़ता है इसके लेस की वजह से। और ये मेट्रो जो है खाली चल रही थी, लेकिन जैसे ही द वेरी फेमस कश्मीरी गेट आया, ऐसे उमड़ी है जनता अंदर इस ट्रेन में जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब मैं डर गई, मैंने फ़ोन ही अंदर रख दिया, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ऐसी बहाव के साथ सारी जो है ना आई हैं, माय गुडनेस, नेक्स्ट लेवल। एनीवेज थकते थकते पहुँचे थे घर। ये जो है ये पूरा हम दोनों का ट्रैवलिंग सीन्स है। यहाँ पे चल रही है मम्मी को रिपोर्टिंग कि इतनी देर में हम आने वाले हैं घर, तो बस वही सब। एंड दिस इज़ व्हेन जो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। वो ट्रेजेडी ये थी कि गलती से हम शहीद स्थल की बजाय ना उस पे चढ़ गए थे, दिलशाद वाली मेट्रो पे, जो आधा रास्ता ही जाती है जहाँ से हमें जाना था, तो वी हैड टू चेंज। कितने बज रहे हैं? और इसे क्या खानी है? हाँ क्या खानी है? क्या भाई साहब की फरमाइश आई थी, उन्होंने आइसक्रीम खानी थी, तो फिर क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं आइसक्रीम खा के आई हूँ तो उनका बहुत ज़्यादा मन कर गया, तो हम फिर पहुँचे अपने पास वाली मार्केट, लोहिया नगर, वेरी फेमस, कि यहाँ पे जो क्रीम बेल की आइसक्रीम थी वो, क्योंकि हमें आजकल ज़्यादा ही कोई चाव चढ़ा है क्रीम बेल की कुल्फ़ीज़ और वो आमरस वगैरह जो मिलता है वो सब खाने का। बीच में हमें हैव मोर का चढ़ा था, उससे पहले हमें वाडीलाल, उससे पहले मदर डेयरी, तो हमें एक ब्रांड के ना हम पीछे पड़ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो बस वही था कि वहाँ से ली, और फिर दिस इज़ द जर्नी फ्रॉम टेकिंग आइसक्रीम टू गोइंग होम। तो ये पीछे बैठा हुआ था स्कूटी पे और वो रिकॉर्ड कर रहा था और मैं राइड कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, कुछ नहीं, मैं आके थक के सो गई थी सुबह से। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम है सुख काम्बोज व्लॉग्स, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। Thanks for watching, keep supporting, keep loving, and bye bye, take care.